पटना डीएम शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जेल भेजेंगे। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, पटना डीएम अपने आदेश से पीछे हटने को तैयार नहीं है। शिक्षा विभाग ने लंबा चौड़ा पत्र भेजा जरूर है, लेकिन पटना डीएम ने कह दिया है, साफ तौर पर कह दिया है कि इस ठंड में वो स्कूल खोलने को किसी तरह से तैयार नहीं है। और जो शिक्षा विभाग ने लेटर भेजा है वो बिल्कुल ही गलत है और डीएम के आदेश का जो उल्लंघन करेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, और उन्होंने साफ कर दिया है, कानूनी कार्रवाई के तहत अगर कोई उल्लंघन करता है आदेश का तो उसे कारावास यानी जेल की सजा, जिसकी अवधि 6 माह तक होगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। साफ तौर पर पटना डीएम के लेटर में लिखा गया है, जो शिक्षा विभाग के निदेशक माध्यमिक शिक्षा जो है उन्हें भेजा गया है, तो मामला बिगड़ गया है। दरअसल पूरी बात यह है कि पटना के डीएम ने शीतलहर के मद्देनजर, जिस तरह से ठंड पड़ रही है, पटना में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसे देखते हुए पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बच्चों को स्कूल में छुट्टियां कर दी। 1 से 8वीं क्लास तक, यानी जो छोटे बच्चे हैं उनकी छुट्टी की गई और 23 तारीख तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया। इसके पहले 20 जनवरी तक स्कूल बंद किए गए थे, लेकिन 20 जनवरी के बाद 21 जनवरी को जब फिर से के पाठक ने शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव का पदभार संभाला, उसके बाद एक आदेश जारी किया गया शिक्षा विभाग की तरफ से, के पाठक की तरफ से, जिसमें धारा 144 के तहत इस कार्रवाई पर, यानी स्कूलों के बंद करने की कार्रवाई पर आपत्ति दर्ज की गई और कहा गया कि तत्काल इस आदेश को वापस लिया जाए, यानी स्कूलों को जो बंद किया गया है वो खोला जाए। लेकिन इसके बाद पटना डीएम का आदेश आया और स्कूलों को 23 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया और मामला यही बिगड़ गया। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से पत्र लिखा गया, जिसमें ये डीओ के नाम, पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम, जिसमें ये कहा गया जो आदेश दिया गया है स्कूलों को बंद करने का, वो शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक के आदेशों का उल्लंघन है, क्योंकि उन्होंने आदेश दिया था कि बिना शिक्षा विभाग के परामर्श के स्कूलों को बंद नहीं किया जाए, लेकिन पटना डीएम ने ऐसा नहीं किया, इसलिए स्कूलों को तत्काल खोला जाए। डीओ ने आदेश जारी किया और उसके बाद अब तमाम चीजें बिगड़ गई हैं। पटना के डीएम ने लंबा चौड़ा लेटर लिख दिया है और तमाम बातें स्पष्ट की हैं कि किन परिस्थितियों में और पटना के डीएम यानी किसी भी जिले के डीएम की क्या अधिकार होते हैं, उसकी पूरी व्याख्या उन्होंने लेटर में की है। तस्वीर आप देख सकते हैं, लेटर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेटर की जो मुख्य बातें हैं मैं आपको बता दूं, जो स्कूल बंद करने के संबंध में है, और डीएम का कहना है कि ये जो आदेश है किन परिस्थितियों में दिया गया है उसकी स्पष्ट तौर पर उन्होंने व्याख्या करते हुए लिखा कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में उल्लिखित है कि उन मामलों में जिनमें जिला दंडाधिकारी की राय में इस धारा के अधीन कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है और तुरंत निवारण का शीघ्र उपचार करना वांछनीय है, वह ऐसे लिखित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को कार्य विशेष न करने या अपने कब्जे की या अपने प्रबंधाधीन किसी विशिष्ट संपत्ति की कोई विशिष्ट व्यवस्था करने का निर्देश उस दशा में दे सकता है जिसमें जिला दंडाधिकारी समझता है कि ऐसे निर्देश से यह संभाव्य है या ऐसे निर्देश की यह प्रवृत्ति है कि विधि पूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति का या मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का या बलवे या दंगे का निवारण हो जाएगा। तो साफ तौर पर डीएम ने जो लिखा कि डीएम के पास ये अधिकार है, जिलाधिकारी के पास ये अधिकार है कि वो अपने विवेक से ये निर्णय ले कि इस निर्णय का क्या असर होगा। जो तात्कालिक निर्णय लेना है उस पर किसी तरह के निर्देश की आवश्यकता नहीं होगी। और आगे वो लिखते हैं, साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निर्गत आदेश की अवहेलना, उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 में निम्नवत दंडात्मक प्रावधान किया गया है। तो डीएम साहब ने बता दिया है
कि उनके जो आदेश की अवहेलना करेगा उसे किस तरह का दंड दिया जाएगा। कारावास का भी प्रावधान है, 6 महीने तक की जेल हो सकती है। आगे वो लिखते हैं, जो कोई यह जानते हुए कि वह ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश से या जो ऐसे आदेश को प्रख्यापित करने के लिए विधि पूर्वक सशक्त है, वह कोई कार्य करने से विरत रहने के लिए या अपने कब्जे में की गई या अपने प्रबंधाधीन किसी संपत्ति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, ऐसे निर्देश की अवज्ञा करेगा। यदि अगर अवज्ञा किया करेगा, मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को संकट कारित करेगा या कारित करने की प्रवृत्ति रखेगा, या बलवा या दंगा कारित करती हो या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो यह दोनों ही किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास की हो सकती है या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो डीएम ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि उनके आदेश की अगर अवहेलना की गई तो जो इस अवहेलना को करेगा उसे 6 महीने तक जेल के दंड का भी प्रावधान है। यानी पटना डीएम ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो अपने आदेश से पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनका आदेश बिल्कुल सही है और कानूनी तौर पर बिल्कुल स्पष्ट है कि ये विशेष परिस्थितियों में लिया गया निर्णय है। ठंड है, कड़ाके की ठंड है, शीतलहर चल रही है और ऐसे में बच्चों के स्कूल की छुट्टियां होनी जरूरी है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।